साथियों नमस्कार। मैं राम प्रताप सिंह जनपद लखनऊ से हमारे चैनल ज्ञान एंड नॉलेज में आप सबका अभिनंदन है, स्वागत है। आज की परिचर्चा एक सामाजिक रिवोल्यूशंस और सामाजिक सोशल चेंजिंग, सोशल इंजीनियरिंग से संबंधित है, जिसके शीर्षक बिंदु हैं श्री बागेश्वर धाम सरकार, आचार्य श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। अवश्य सुनिए, इसमें नकारात्मक और सकारात्मक दोनों विषयों को विशेष रूप से वरीयता दी गई है। इसको आप अवश्य सुने और एक इसे जन जागरण माने। देखिए, करंट अफेयर्स में ज़रूर वार्ता करना ही चाहिए। करंट अफेयर्स में आज दो ही विषय हैं, एक तो पावन श्री रामचरितमानस ग्रंथ और दूसरा श्री बागेश्वर सरकार श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री साहब। तो जो पीछे वाला प्रसंग दिया है श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री साहब वाला, आज उनकी सामाजिक सोच और सामाजिक जो जागरूकता का उन्होंने अभियान चलाया है परिवर्तनकारी, आज उसी पे एक विशेष चर्चा होगी। यद्यपि मैं ये भली भांति जानता हूँ कि कुछ सोच या कुछ नकारात्मक विचारधारा वाले लोगों को या जो सामान्य विचारधारा के लोग हैं उनको हमारी बात कुछ अच्छी नहीं लगेगी कि एक विशेष व्यक्ति को हम अपने चैनल के द्वारा क्यों जो है विशेष महत्व दे रहे हैं। लेकिन जब हम अपनी आँखों से देख रहे हैं कि ये एक अच्छा कार्य हो रहा है और ये सामाजिक परिवर्तन का एक अखंड नाद जो है, शंखनाद जिसे कहा जाए, ये 18 फरवरी को जब भगवान शिव जी का व्रत है, शिवरात्रि व्रत है, उस दिन पावन दिवस को ये महान कार्य किया जा रहा है। आपको ये तथ्य मालूम हो या ना मालूम हो, लेकिन मैं अवश्य आपको बताऊंगा कि इसी पावन दिवस को भगवान शिव और माँ पार्वती जी का विवाह संबंध स्थापित हुआ था। जो जितने भी देव और सुर और असुरों में जो शादियाँ हुई हैं गंधर्व व्यवस्था के द्वारा या अन्य व्यवस्थाओं के द्वारा, उनमें माँ पार्वती जी और शिव जी का जो वैवाहिक संबंध है वो अखंडनीय माना जाता है और सारी शादियों में वो एक आदर्श शादी मानी जाती है और आदर्श परिवार है भगवान शिव का। इसीलिए धीरेन्द्र शास्त्री महोदय ने ये दिन इस पावन कार्य के लिए चुना है। और श्री रामचरितमानस को जब आप पढ़ेंगे तो श्री राम जी के प्रसंग या माँ सीता जी के प्रसंगों से पहले या अयोध्या की महिमा मंडन से पहले शिव और पार्वती जी के विवाह का प्रसंग है। मतलब पहले आप अपने मन को भगवान शिव की तरह स्थिर करिए और फिर इस संसारिक दुनिया में आगे बढ़िए। ये महान संदेश श्री रामचरितमानस देती है। देखिए, कहने और करने में बहुत अंतर होता है। कह तो हम भी सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं कि आज हम स्वर्ण जटित मुकुट पहनेंगे, लेकिन उस स्वर्ण जटित मुकुट को बनवाने में या उसकी व्यवस्था करने में तो बहुत ही टेढ़ा काम है। तो श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी अपने पावन धाम गढ़ा गांव में, जो एकदम बुंदेलखंड का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है, वहाँ पर ये बिगुल बजा रहे हैं और शंखनाद कर रहे हैं। ये आज के कार्य का विशेष विषय है। उस दिन के विशेष कार्य का विशेष महत्व ये है कि वो 151 उन बच्चियों की शादियाँ कर रहे हैं, सामूहिक विवाह कर रहे हैं और एक तरह से वो जनक के रूप में अपना कार्य करेंगे, एक पिता के रूप में उन बच्चियों को का कन्यादान करेंगे और उन बच्चियों की विधिवत शादी करेंगे। ये बच्चियाँ वो हैं जो पूरे भारत देश में जिनके कोई अच्छी वारिस नहीं हैं उनके, और वो एक जीवन संघर्ष से अपना समय उन्होंने गुजारा है। उन बच्चियों को उनके सुयोग्य वर के साथ विवाह होगा और ये एक वास्तव में सनातन और हिंदू लॉजी में जो एक समय समय पर प्रश्न उठते रहे, शायद उसी की ये एक परिवर्तनकारी सामाजिक व्यवस्था है। मैं पूज्य गुरुदेव श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से और जो भी इस व्यवस्था से जुड़े लोग हैं, उत्तरदायी लोग हैं, उनसे करबद्ध निवेदन करूंगा कि वह आतिथ्य के रूप में श्री श्याम मानव साहब,
जो श्रद्धा और अंधभक्ति समिति महाराष्ट्र के अध्यक्ष या संयोजक हैं, उनको ज़रूर सादर आमंत्रित करें और उनको मंच पर विशेष स्थान दें सुरक्षा के साथ। और जो भी उनके अनुयायी हैं या जो समय समय पर समालोचक हैं, उत्तर प्रदेश बिहार में जो गणमान्य माननीय लोग हैं जिन्होंने समय समय पर कटाक्ष किया है, उनको भी बुलाएं और वो इस महान कार्य को अवश्य अपनी आँखों से देखें। क्योंकि श्री रामचरितमानस का उद्धरण सर्वप्रथम मैं रखता हूँ कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को लिखने के सर्वप्रथम सज्जन लोगों को तो प्रणाम किया ही, उनसे आशीर्वाद लिया ही, लेकिन जो असज्जन लोग हैं उनका भी उन्होंने अपमान नहीं किया और उनकी भी उन्होंने चरण बंदगी की। तो यही श्री रामचरितमानस का महान ज्ञान है जो जन जन में फैलना चाहिए कि रामचरितमानस इस बात को कहती है कि सज्जनों के साथ असज्जनों का भी आदर और सत्कार करो, उनकी निंदा मत करो। तो हमारे श्री बागेश्वर साहब निंदा तो किसी की करते ही नहीं, वो तो विनम्रता की प्रतिमूर्ति हैं, लेकिन हमारा निवेदन ज़रूर स्वीकार करें वो। इसीलिए मैं आज इस ब्लॉग को करीब 7 तारीख को मैं आज बना रहा हूँ। शिवरात्रि अभी दूर है, उनके पास निमंत्रण सभी लोगों के पहुंच जाएगा। वो एक वीडियो बनाकर गुरुदेव जी या उनके भक्त या उनके अनुयायी साहिबान एक वीडियो बनाकर सबको आमंत्रित जरूर कर लें, तो मुझे बड़ी अपार खुशी होगी। और साथ में एक और निवेदन कि श्री श्याम मानव साहब और उनकी टीम के साथ बैठकर वो जो अन्नपूर्णा स्थान है, जहाँ कोई जाति पाति वर्ण धर्म संप्रदाय की कोई वो नहीं है, समान एक साथ एक थाली में सभी लोग खाना खाते हैं, वहाँ पर उनको भोजन भंडारा भी करा दिया जाए, भगवान का प्रसाद भी दे दिया जाए श्री हनुमान जी महाराज का। और दूसरा जो सबसे बड़ा कार्य है जिसका हमारा चैनल रात दिन उसका जागरण करता है, वो प्रकृति पर्यावरण और पेड़ पौधों से और जलवायु संरक्षण से संबंधित है कि उनके द्वारा उस धाम में, पावन धाम में एक पौधा जरूर लगवा दें। जो आपने संकल्प लिया है 11.25 लाख पौधों का, उनमें से श्री श्याम मानव साहब का एक पौधा अवश्य हो जाए, और जिससे वो आपके नाम को, आपके कार्यों को पूरी दुनिया में जन जन में फैला सकें। क्योंकि ये मैं भली भांति जानता हूँ, मैं करीब 1 साल से आपके वीडियो और ब्लॉगों को सुन रहा हूँ और आपकी टीआरपी को भी मैं देखता रहता हूँ, लेकिन जितना श्री श्याम मानव साहब ने आपको जन जन में पहुँचाया, इतना किसी सज्जन ने आपके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मदद नहीं की। और वो अभी आगे भी कर रहे हैं, तो वो जब जुड़ जाएंगे आपसे तो और अच्छा जो है समालोचना करेंगे, और उनकी समालोचना से जो नकारात्मक और एक विशेष विचारधारा के लोग हैं उनको भी सही ज्ञान प्राप्त होगा। क्योंकि आप दोनों लोगों के कार्य समान हैं। अंधविश्वास और अंधभक्ति वास्तव में इस समाज में नहीं होना चाहिए, जाति व्यवस्था नहीं होना चाहिए, और खान पान में समानता होना चाहिए। भगवान प्रभु के दर्शन में, मंदिरों में में भी समानता का संदेश होना चाहिए। जो समानता का संदेश आप हर कथा और भागवत के पंडालों में, बड़े बड़े पंडालों में आप देते हैं, और आपके इधर जो पर्चियाँ निकालते हैं अर्जी की, वो एक छोटी बच्ची निकालती है। इसलिए आप महिला सशक्तिकरण को भी बहुत बड़ा महत्व देते हैं, और महिला सशक्तिकरण और जाति व्यवस्था ही आज का करंट अफेयर है पूरे भारत में, जिसमें एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत देश को पहले भी बदनाम किया जाता रहा, समाज को बदनाम किया जाता रहा, सनातन व्यवस्था को बदनाम किया जाता रहा, और आज भी आगे भी बदनाम किया जाता रहेगा। ये एक सुनियोजित षड्यंत्र है जो 7वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ है, तथा 250 वर्षों में अंग्रेज़ों ने अपने शासनकाल में पूरे देश में ऐसे बीज बोए हैं जिन बीजों के फलों का सामना हम सब लोगों को आज देश में करना पड़ रहा है। उन कुरीतियों को, उन विरोधाभासों को हमको मिलकर आपस में दूर करना होगा और सत्य के मार्ग पर चलना होगा। और हमारे इतिहास ने समय समय पर देखा भी है, सुना भी है और भुगता भी है,
और दंश का सामना भी करना पड़ा है। मैं किसी विशेष विचारधारा के प्रति मेरा संवाद नहीं है। मैं तो एक जो व्यवस्था इतिहास है, मैं तो इतिहास के तत्व को इस ब्लॉग में रख रहा हूँ, क्योंकि इतिहास ही इस सामाजिक व्यवस्था का और आधुनिकता का एक दर्पण होता है। उस इतिहास को कभी झुटलाया नहीं जा सकता। तो ये एक सामाजिक परिवर्तन की एक महान क्रांति है जो बागेश्वर धाम श्री गढ़ा गांव छतरपुर जनपद मध्य प्रदेश से, जो चित्रकूट धाम के पास है, जहां भगवान श्री राम जी की कर्म स्थली रही, वहां से ये संवाद लगभग 300 सालों से निर्बाध रूप से श्री सन्यासी बाबा जी और श्री दादा बाबा जी के द्वारा उद्घोषित होता रहा है। और आज भी वो मानव कल्याण और जन कल्याण में ये आश्रम और श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पूरे विश्व में समर्पित हैं, क्योंकि वो इंग्लैंड, मॉरिशस और अन्य विदेशों में भी हो आए हैं और वहाँ भी मानव कल्याण कराए हैं। चूँकि सामाजिक चेतना, सोशल इंजीनियरिंग और सोशल चेंजिंग और परिवर्तन का एक उद्बोधन उस पावन आश्रम से और पावन आचार्य जी श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के द्वारा हो रहा है, इसलिए हमारा निवेदन सभी से यही है कि जो भी हमारे ब्लॉग को सुने वो जन जन में पहुंचाएं कि अब वास्तव में सनातन जाग रहा है और नई सामाजिक क्रांतियों पे, जिनमें उसके ऊपर आरोप लगा करते थे समय समय पर, उन सारी कुरीतियों को वो दूर करने के लिए एक अंगद के पैर की तरह अडिग हो गया है। और उनके माध्यम हैं श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री साहब। कोटि कोटि नमन। और इसी तरह वो सकारात्मक और पॉजिटिविटी मई कार्य करते रहें, ऐसी हमारी चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मैं उनके प्रगति जागरण हेतु जो उन्होंने पेड़ पौधों का आंदोलन चला रखा है, उस आंदोलन को सफलीभूत बनाने के लिए मैं जन जन से निवेदन करूंगा कि उसमें भागीदारी करें और उस महान अभियान को पूर्णतया सफल बनाएं। धन्यवाद, धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।